हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल काशी क्रिकेटर पर। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की पांचवी और सबसे छोटी नदी यमुना नदी के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, ठीक है, इसके आसपास कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, हर एक चीज को देखेंगे, मैप के थ्रू देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी बाहर बहुत तगड़ी बर्फ चली हुई है, बराबर चली हुई है। हमारी क्लासें भी हम कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहेंगे, बराबर चलाएंगे। ठीक है, आज देखते हैं यमुना नदी के बारे में, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, जितने भी प्रश्न बनते हैं हर एक चीज को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यमुना नदी के बारे में। आती कहां से है, जाती कहां को है, ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदी है, तो हर एक चीज को देखते हैं। यमुना नदी के बारे में अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश की क्या है, सबसे छोटी नदी है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली पांचों नदियों में सबसे छोटी नदी कौन सी है, यमुना नदी है। देखिए किस प्रकार से स्टार्ट कहां से होती है, उत्तराखंड से होती है। और हिमाचल प्रदेश में कहां से एंटर करती है, सिरमौर के पास एंटर करती है, सिरमौर से होकर के जाती है आगरा। ठीक है, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट से होकर के जाती है, कहां पर, सिरमौर से। उसके बाद जाती है आगरा, दिल्ली, दिल्ली के बाद आगरा। ठीक है, उसके बाद जाती है प्रयाग, इलाहाबाद के पास, वहां पर मिलती है गंगा नदी में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कहां पर बहती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे कम बहती है कितनी, 22 किलोमीटर। तो हिमाचल प्रदेश में लंबाई के हिसाब से सबसे छोटी नदी कौन सी है, यमुना नदी। ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो 5 नदियां हैं, टोटल कितनी नदियां हिमाचल प्रदेश में, 5 नदियां हैं। तो उन 5 नदियों में अगर देखा जाए कुल लंबाई के हिसाब से ये हिमाचल प्रदेश की क्या है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 1525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो टोटल लंबाई के हिसाब से जितनी भी अन्य नदियां हैं, आपकी 5 नदियां हिमाचल प्रदेश में, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। ठीक है, इन सब में जो टोटल लंबाई है, यमुना नदी की सबसे ज्यादा लंबाई है, कितनी है, 1525 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल लंबाई के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है, यमुना नदी है। ठीक है, और एक प्रश्न ये बनता है आपका कि अगर आपसे पूछा जाए यमुना नदी जो है आपकी, ये किस नदी तंत्र का हिस्सा है, तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो जाकर के कहां पर मिल रही है, गंगा नदी के पास मिल रही है। ठीक है, लेकिन जो अन्य 4 नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, ये कहां पर मिलती है, ये सिंधु नदी में जाकर के मिलती है। ठीक है, तो ये आपका किस नदी तंत्र का हिस्सा है, सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। यमुना एकमात्र आपका गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होगी। हिमाचल प्रदेश में लंबाई कितनी है, 22 किलोमीटर, टोटल लंबाई कितनी है, 1525 किलोमीटर। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए, जल ग्रहण क्षेत्र कितना है इसका हिमाचल प्रदेश में, तो 2320 इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, 2320 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसका वैदिक नाम क्या है, या इसको वेदों में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे वेदों में किस नाम से जाना जाता है, कालिंदी या कालिंदजा। इसका कालिंदी नाम किस वजह से पड़ा, जहां से ये उत्पन्न होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर के पास है, वहीं पे कौन से पर्वत पाए जाते हैं, कालिंदी पर्वत पाए जाते हैं या कालिंद पर्वत पाए जाते हैं। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा वेदों में, कालिंदी। ठीक है, वैदिक नाम क्या है, कालिंदी या कालिंदजा। ठीक है, और इसका अगर आपसे पूछा जाए कि पौराणिक संबंध किसके साथ है, तो ये आपका किसके साथ है, सूर्य देवता के साथ इसका पौराणिक संबंध माना जाता है। ठीक है, इसे सूर्य देवता की पुत्री माना जाता है। ठीक है, तो इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, सूर्य तन्या के नाम से भी जाना जाता है। इतनी चीजें क्लियर होगी। और जो ये नदी है आपकी कालिंदी नदी या यमुना नदी, ठीक है, ये आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसके आसपास जो जनजाति पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, कुलिंद जनजाति। कालिंदी के नाम के कारण ही इसे यहाँ पर रहने वाली जो जनजाति है, ये कौन सी है, कुलिंद जनजाति है। ठीक है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, कनैत। कालिंदी पर्वतों के पास या कालिंदी जो नदी है, इसके आसपास रहने वाली जो जनजाति है उसे किस नाम से जाना जाता है, कुलिन जनजाति के नाम से जाना जाता है। इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, कनैत जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से जो आपकी चिनाब नदी है, चिनाब नदी जो आपका लाहौल स्पीति में उसके आसपास रहने वाली जो जनजाति थी वो कौन सी थी, स्वांगला जनजाति। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुलिन जो नदी आपकी या कालिंदी जो नदी है, इसके आसपास रहने वाली जो जनजाति है वो कौन सी है, कुलिन जनजाति है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं मैप के थ्रू इसका उद्गम कहां से होता है, कहां कहां से होकर के ये बहती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये उद्गम कहां से होता है, उत्तराखंड के पास से होते हैं। उत्तराखंड में भी कहां पर, उत्तराखंड के गढ़वाल वाले रीजन से। गढ़वाल कहां आता है आपका, राइट साइड देखे तो कुमायूं आता है, इस प्रकार से आपका उत्तराखंड है। ठीक है, ये आपका कुमायूं आता है, इस तरफ आता है आपका कौन सा, गढ़वाल वाला रीजन। ठीक है, तो गढ़वाल के पास ही एक चोटी पाई जाती है इस प्रकार से। ठीक है, ये कौन सी चोटी है, बंदरपुंज चोटी पाई जाती है। ठीक है, इसी चोटी के ऊपर क्या है, एक ग्लेशियर है, उसका नाम क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर पाया जाता है। इसी ग्लेशियर से निकलती है आपकी कौन सी धारा, यमुना धारा। ठीक है, या यमुना नदी। ठीक है, और ये आगे जाकर के निर्माण करती है यमुना नदी का। ठीक है, यमुना नदी यहाँ से बहती है, कंटिन्यू आती है कहां पर, ये आती है आपकी सिरमौर के पास पहुंचती है। ठीक है, सिरमौर के पास एंटर करती है कहां पर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, खादरमाजी के पास से एंटर करती है। तो अब हिमाचल प्रदेश की एक प्रथा है, कोई भी आते तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्वागत बड़ा अच्छा करते हैं। ठीक है, स्वागत किस प्रकार से होता है, जैसे आपका सतलुज नदी है,
स्पीति नदी के द्वारा आते ही इसका स्वागत किया गया था, ठीक है, कहां पर, नामग्या खाप के पास, ठीक है। इसी प्रकार से यमुना नदी आती है, यमुना नदी आगे बढ़ती है, ठीक है, सिरमौर के पास पहुंचती है, तो खादर माजरी के पास यहाँ पर आती है एक नदी, कौन सी है, टोंस नदी। टोंस नदी इसका क्या करती है, आते ही स्वागत करती है, ठीक है। फिर दोनों आगे जाकर के बढ़िया तरीके से आगे बहती है, कंटिन्यू अपने मतलब मस्ती में जाती है आगे को, और आगे पहुंचती है इस प्रकार से, और ताजेवाला से छोड़ती है कहां पर, सीधा जाती है कहां पर, हरियाणा में जाती है, फिर आपका दिल्ली, आगरा और प्रयागराज, फिर ये गंगा के साथ सीधा बंगाल की खाड़ी में। तो यमुना नदी का समझ आ गया कहां से आ रही है और कहां जा रही है, ठीक है। आना और जाना पता होना चाहिए, कहां से आ रही है, कहां जा रही है। अब देखेंगे हम इसका उद्गम कहां से हुआ, बंदरपुंछ के पास से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। इतनी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें, यहाँ पर है आपका कलसी, कई बार ऑप्शन में कलसी भी दिया जाता है जो कि आपका उत्तराखंड में आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कहां से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो यहाँ पर एक जगह है, कौन सी, खादर माजरी, ठीक है। खादर माजरी के पास से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, या शस्त्रधारा या डाक पत्थर। ऑप्शन में आपको खादर माजरी भी दिया जा सकता है, शस्त्रधारा भी और डाक पत्थर भी, ठीक है। ये तीनों जगह कहां पर है, ये आपका सिरमौर के पास है, ठीक है। यहाँ से एंटर करती है यमुना नदी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यहीं पे एक जगह है आपकी, कौन सी, कलसी है, ठीक है, कलसी है, ठीक है। तो कई बार ऑप्शन में कलसी भी दिया जाता है, तो ये भी आपका ठीक होगा, लेकिन ये आपका कहां पर आता है, उत्तराखंड में आता है, ठीक है। मेनली आपका एंटर कहां से करती है, खादर माजरी, शस्त्रधारा या डाक पत्थर के पास से हिमाचल में एंटर करती है, ठीक है। और आगे बढ़ती है, यहाँ पर कौन सी जगह आती है आपकी, यहाँ पर आता है आपका रामपुर घाट, एक जगह है आपकी रामपुर घाट, जगह मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसके बाद पहुंचती है कहां पर, बाता मंडी के पास, ठीक है। उसके बाद ताजेवाला से छोड़ करके जाती है कहां पर, हरियाणा में, ठीक है। तो अब इसकी सहायक नदियां देखते हैं कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। एक आती है यहाँ से आपकी टोंस नदी, इस प्रकार से आती है टोंस नदी, ठीक है। टोंस नदी आती है आपकी बाउंड्री बनाते हुए, कहां से, शिमला से, सिरमौर और उत्तराखंड के बीच से बाउंड्री बनाते हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिरमौर और उत्तराखंड के बीच बाउंड्री का कार्य कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है, तो टोंस नदी इसका कार्य करती है, या विभाजन का कार्य करती है, ठीक है। इस प्रकार से आती है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोंस नदी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो दो छोटी छोटी धाराएं, एक है आपका रूपिन नदी, ठीक है। रूपिन धारा भी हमने पढ़ा था, शिमला और किसके बीच में, किन्नौर के बीच में, ठीक है। यहां से आती है आपकी रूपिन नदी, ठीक है। और ये आती है आपकी गढ़वाल के पास ऊपरी रीजन से सुपिन नदी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, रूपिन और सुपिन नदी आती है, ठीक है। और ये आगे जाकर के नेतवार के पास निर्माण करती है, किसका, टोंस नदी का निर्माण करती है, ठीक है। टोंस नदी का यहाँ पर निर्माण करती है, आगे बढ़ती है बढ़िया तरीके से, कंटिन्यू आगे जाती है, ठीक है। ऊपर से एक और नदी इसमें आती है, थोड़ा सा पानी और बढ़ जाता है, तो यहाँ से आती है, यहाँ पर पढ़ा था हमने, चंद्रनाहन ग्लेशियर, ठीक है। चंद्रनाहन ग्लेशियर की हाइट कितनी है, 4267, ठीक है। 4270 किसकी है, चंद्रताल झील की, ठीक है। तो यहीं से कौन सी आपकी नदी निकलती है, पब्बर नदी निकलती है, और आगे जाकर के कहां पर मिलती है, ट्यूनी चक्राता के पास, ठीक है। यहां से निकलती है आपकी कौन सी नदी, चंद्रनाहन के पास से पब्बर नदी, ठीक है। और आगे जाकर के मिलती है कहां पर, यहां पर मिलती है चक्राता के पास, ठीक है। चक्राता के पास मिलती है किसमें जाकर के, टोंस नदी में, ठीक है। टोंस नदी में मिली, फिर टोंस नदी में विलीन होकर के आगे बढ़ती है, ठीक है। टोंस नदी इस प्रकार से कंटिन्यू आगे जाती है, और शस्त्रधारा के पास से यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। और यमुना नदी के साथ आगे बढ़ती है, ठीक है। आपका कहां पर जाती है, सिरमौर से होकर के जाती है ताजेवाला से बाहर को, ठीक है। अब देखते हैं जो ये पब्बर नदी है, पब्बर नदी की और अन्य कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ठीक है। एक है आपका यहाँ पर चीड़गांव के पास आती है, कौन सी नदी, आंध्रा नदी, ठीक है। चीड़गांव के पास से कौन सी नदी आती है, आंध्रा नदी आती है, ठीक है। इस प्रकार से आती है, और आगे जाकर के मिलती है किसमें, पब्बर नदी में मिलती है, ठीक है। उसके बाद हाटकोटी के पास, यहाँ पर आगे जैसे आता है आपका हाटकोटी, ठीक है। हाटकोटी के पास अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी इसमें आकर के मिलती है, तो हाटकोटी के पास इसके साथ कौन सी नदी मिलती है, पब्बर नदी के साथ बिशकुल्टी, बिशकुल्टी नदी आती है, हाटकोटी के पास आके मिलती है किसके साथ है, पब्बर नदी के साथ, ठीक है। उसके बाद है रोडू के पास से आती है एक आपकी शिकड़ी खड़, कौन सी खड़, शिकड़ी खड़, शिकड़ी खड़ इसके साथ मिलती है रोडू में आकर के, ठीक है। खड़ा मुख के पास से निकलती है कौन सी नदी, पटसरी, यहां से आती है आपकी कौन सी, पटसरी, खड़ा मुख के पास से, ठीक है। ये आगे जाकर के किसमें मिलती है, पब्बर नदी में मिलती है, ठीक है। एक है आपका तंगनू रोमई, तंगनू रोमई नदी भी इसकी एक अन्य सहायक नदी है, ठीक है। तो पब्बर नदी की कौन कौन सी सहायक नदी होगी, एक होगी आपकी आंध्रा, पटसरी, तंगनू रोमई और शिकड़ी और बिशकुल्टी, ये किसकी सहायक नदी है, ये पब्बर नदी की सहायक नदियां, ठीक है। और ये पब्बर नदी आगे जाकर के कहां पर मिल रही है, टोंस नदी में, चक्राता या ट्यूनी चक्राता के पास मिल रही है, टोंस नदी में, ठीक है। आगे बढ़ रही है, और ये जो शिमला है आपका, इस तरफ शिमला आता है, ठीक है। शिमला के पास से आती है एक छोटी सी मीनस खड़, ठीक है। कौन सी खड़ है, मीनस खड़, ठीक है। ये आपकी मीनस खड़, ठीक है। मीनस खड़ आगे जाकर के किसमें मिलती है,
टोंस नदी में मिलती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीनस खड़ किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी किसकी है, टोंस नदी की सहायक नदी, ठीक है। ये आपका इस तरफ आता है। अब कौन सी जगह है, ये आपका शिलाई, ठीक है, सिरमौर में। तो यहां से आती है शिलाई के पास से कौन सी नदी, सूर्यमुखी नदी, ठीक है, शिलाई के पास से आती है और ये आगे जाकर के टोंस में मिलती है, ठीक है। टोंस नदी अगर पूछा जाए कि आपका उत्तराखंड और जो ये आपका सिरमौर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसके बीच क्या करता है, बाउंड्री का काम करता है या इसके बीच विभाजन का काम करता है, ठीक है। और ये टोंस नदी आगे जाकर के कहां पर मिलती है, खादरमाजी शस्त्र धारा के पास या डाकपत्तर के पास मिलती है, किसके साथ है, यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ती है नदी, ठीक है, आगे बढ़ती है, यहां पर पहुंचती है कहां पर, रामपुर घाट के पास। रामपुर घाट के पास अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी नदी आकर के यमुना नदी में मिलती है, ठीक है, तो एक नदी आती है आपकी कहां से, शिमला के पास। शिमला के पास एक जगह है आपका कौन सा, जुब्बल, ठीक है, जुब्बल के पास एक चोटी है कुप्परधार, ठीक है, जुब्बल के पास एक चोटी है कौन सी, कुप्पर चोटी, ठीक है। यहां से निकलती है कौन सी नदी, यहां से निकलती है गिरी नदी, ठीक है, और बाउंड्री का काम करती है किसके साथ, सोलन और सिरमौर के साथ, ठीक है। इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई और सिरमौर को दो भागों में बीचों बीच से डिवाइड करते हुए जाती है आगे, और रामपुर घाट के पास मिलती है किसमें, यमुना नदी में, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ये आपकी गिरी नदी है, ठीक है, गिरी नदी कहां से निकलती है, कुप्पर चोटी से निकलती है, कहां से, जुब्बल के पास से, ठीक है, सोलन और सिरमौर के बीच बाउंड्री का काम करती है, ठीक है। इसकी एक अन्य सहायक नदी है कौन सी, अश्वनी, इसकी एक अन्य सहायक नदी है जो कहां से आती है, ठीक है, ये आती है कहां से, शिमला के पास से बाउंड्री शेयर करते हुए सोलन और शिमला के बीच, ठीक है। ये एक मैंने आपको वैली वाले चैप्टर में भी बताया था, क्योंतली और बघाटी जो भाषाएं हैं इसके बीच डिवाइडर का भी काम करती है, विभाजन का भी काम करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है आपकी सोलन में बघाट रियासत, ठीक है, इस तरह पाई जाती है क्योंथर, तो इसके बीच क्या करती है, विभाजन का भी काम करती है। ये इसकी एक अन्य सहायक नदी कौन सी, अश्वनी, ठीक है। अश्वनी घाटी कहां पर पाई जाती है, सोलन में पाई जाती है। क्लियर होगी इतनी चीजें। जो ये अश्वनी नदी है इसकी दो अन्य सहायक नदी है, एक है आपकी कौन सी, क्वाल और पेखी, क्वाल और पेखी, इसकी दो अन्य सहायक नदी जो कहां से आ रही है, सोलन से आती है, ठीक है, और किस में मिलती है, अश्वनी खड़ में मिलती है, ठीक है। और अश्वनी किसकी सहायक नदी है, गिरी नदी की सहायक नदी, ठीक है। गिरी नदी आगे बढ़ती है, कहां पर पहुंचती है, ये पहुंचती है रामपुर घाट के पास, ठीक है, रामपुर घाट के पास जाकर के मिलती है यमुना नदी में, ठीक है। उसके बाद ये क्या आपकी यहाँ पर बाता नदी, ठीक है, कौन सी नदी है, बाता नदी है, ठीक है। और ये बाता मंडी के पास आगे जाकर के मिलती है किसमें, यमुना नदी में, ठीक है। गिरी नदी की अगर अन्य सहायक नदी पूछे जाए तो कौन सी नदी है, एक है आपकी जलाल नदी, ठीक है, धाटीधार के पास यहाँ पर है आपकी कौन सी, धाटीधार, ठीक है, धाटीधार के पास से निकलती एक आपकी कौन सी नदी, गिरी जलाल नदी, ठीक है। और ये आगे जाकर के कहां पर मिलती है, ददाहू में जाकर के मिलती है, किसके साथ, गिरी नदी में मिलती है, ठीक है। जलाल नदी कहां से निकलती है, धाटीधार के पास से, ठीक है। और ये आगे जाकर के कहां पर मिलती है, ये मिलती है कहां पर, ददाहू के पास मिलती है, गिरी नदी में, ठीक है। इसी के पास एक आपका कौन सी झील है, रेणुका झील है, ठीक है। 2005 में इसे क्या किया गया था, रामसर साइट घोषित किया गया था। रेणुका झील की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, या उसकी जो आकृति किस प्रकार से सोई हुई इस तरीके से मान दिखती है। शेरों को यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है, ठीक है, शेरों की सफारी के लिए फेमस है, ठीक है। और अगला है आपका यहाँ पर है एक आपका मार्कंडे नदी, ठीक है। मार्कंडे नदी अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पर है, सिरमौर में, ठीक है, ये यहाँ से जाती है बाहर की तरफ, ठीक है। और अगली आपकी कौन सी, घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी भी कहां पर है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी नदी है, घग्गर और मार्कंडे नदी। मार्कंडे नदी के पास में स्थित क्या है, उसके कहती है जीवाश्म पार्क, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम क्या करते हैं, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, टोटल लंबाई कितनी है हिमाचल प्रदेश में, 22 किलोमीटर, और टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 1525। जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, 2320 इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है, 2320 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कालिंदी इसका बेदो में नाम दिया गया है, ठीक है। उत्पन्न कहां से होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर के पास होती है, कालिंद पर्वतों के पास, ठीक है। तो उससे आगे बढ़ती है, कहां पर पहुंचती है, शस्त्रधारा खादरमाजी डाकपत्र के पास, वहां से एंटर करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, उसके द्वारा इसका आते ही स्वागत कर दिया जाता है, कहां पर, डाकपत्र के पास ही स्वागत करते हैं। और अगर पूछे जो आपकी टोंस नदी, इसका निर्माण रूपिन और सुपिन से होता है। रूपिन निकलती है किन्नौर के पास से, सुपिन निकलती है गढ़वाल के ऊपरी रीजन से, ठीक है। आगे जाकर के नेतवार के पास निर्माण करते हैं टोंस नदी का। टोंस नदी की अन्य सहायक नदी है ट्यूनी चक्राता के पास आकर के मिलती है पब्बर नदी। पब्बर नदी की अन्य कौन कौन सी सहायक नदियां, आंध्रा और आपकी पटसरी, शिकड़ी, बिस्कुल्टी, ठीक है, ये किसकी है, पब्बर नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और हाटकोटी के पास आकर के मिलती है बिस्कुल्टी, ये कहां पर मिलती है, हाटकोटी के पास आकर के, ठीक है। और आगे बढ़ती है, आगे जाकर के ये कहां पर मिलती है, ये मिलती है ट्यूनी चक्राता के पास टोंस नदी में, ठीक है। टोंस नदी आगे बढ़ती है, शिमला के साथ बाउंड्री शेयर करते हुए आती है, और सिरमौर और उत्तराखंड को अलग करते हुए, ठीक है, उसके बीच बाउंड्री का काम करते हुए आगे आती है, ठीक है। शिमला के पास से आती है एक छोटी सी खड़, मीनस खड़ इसके साथ मिलती है, ठीक है। शिलाई के पास से एक छोटी सी खड़ आती है, कौन सी, सूर्यमुखी नदी आती है, ठीक है, वो आगे जाकर के टोंस नदी में मिलती है, ठीक है। और ये टोंस नदी आगे जाकर के मिलती है किसके साथ, यमुना नदी के पास से शस्त्रधारा डाकपत्रिया
किसके साथ, कौन सी जगह, खादर माजरे के पास, ठीक है, वहां पर मिलती है किसके साथ, यमुना नदी के साथ, ठीक है। आगे बढ़ती है, आगे आता है आपका कौन सा, रामपुर घाट। रामपुर घाट के पास कौन सी नदी मिलती है, गिरि नदी, ठीक है। गिरि नदी कहाँ से उत्पन्न होती है, जुबल के पास कौन सी चोटी है, कुप्पर चोटी के पास, ठीक है, वहां से निकलती है गिरि नदी, ठीक है। अश्वनी इसकी छोटी सी खड़े। अश्वनी की अन्य कौन कौन सी सहायक नदी है, क्वाल और पेखी इसकी अन्य सहायक नदी है, कहाँ से आती है, सोलन के पास से आती है, ठीक है। आगे जाकर के ये गिरि नदी में मिलती है कौन सी नदी, अश्वनी खड़ इसमें मिलती है, ठीक है। और गिरि नदी की अन्य कौन सी सहायक नदी है, एक है आपकी कौन सी, जलाल नदी, ठीक है। इसी के ये आगे जाकर के कहाँ पर मिलती है, ददाहू के पास मिलती है, किसमें, गिरि नदी में जाकर के मिलती है, ठीक है। इसी के पास एक स्थान है आपका कौन सा, रेणुका झील, ठीक है। 2.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। और 2005 में इसे क्या किया गया था, रामसर साइट घोषित कर दिया गया था, ठीक है। सोयू इस तरीके समान इसकी आकृति दिखाई देती है। ददाहू के पास आगे जाकर के मिलती है कौन सी नदी आपकी, जलाल नदी, ठीक है। लाल नदी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। भागतन प्लेस भी यहाँ पर इसी नदी के पास में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके, आगे एक आपकी कौन सी नदी, बाता नदी, ठीक है। आगे जाकर के एक यमुना नदी इसमें मिलती है। तो बाता नदी कहाँ पर मिलती है, बाता मंडी में जाकर के मिलती है। और उसके बाद आपका कहाँ से जाती है, छोड़ करके हरियाणा में ताजावाला के पास से जाती है हरियाणा को, ठीक है। और अन्य दो इसकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में नदियां पाई जाती है, कौन सी, मार्कंडेय नदी, जीवाश्म पार्क यहाँ पर पाया जाता है, सुकेती जीवाश्म पार्क, ठीक है। और कौन सी है, घग्गर नदी। एक है आपकी घाघरा नदी, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो आपकी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। लेफ्ट साइड से आती है, कहाँ पर, ये मिलती है छपरा के पास, ठीक है। छपरी नहीं, छपरा के पास मिलती है कौन सी नदी, घाघरा नदी, ठीक है। लेकिन एक घग्गर नदी है, वो कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और अन्य चीजें कौन कौन सी है, अगर इसके आसपास क्षेत्र देखे तो पोंटा आपका पाया जाता है, कौन से, पोंटा राइट साइड में पाया जाता है, किसके, गिरि नदी के राइट साइड में पाया जाता है पोंटा, ठीक है। जो ये आपका गिरि नदी आ रही है इस प्रकार, यहाँ पर है आपका पोंटा, ठीक है। यहीं पे आपका कौन सी जगह है, कफोटा है, ठीक है। उससे ऊपर आपका शिलाई है, ठीक है। इसके यहाँ पर आपका कौन सी जगह है, कामरू जगह आती है। और अगर आप देखें यहीं पे आपका कौन सा है, जो ये आपकी जगह है कहाँ पर, खादर माजरी शस्त्रधारा, जो ये यमुना नदी आ रही है, यहीं पे एक यमुना ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। उत्तराखंड और किसको कनेक्ट करता है, सिरमौर को कनेक्ट करता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को, ठीक है। यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। और यहीं से आपका जो ये आपका कौन सी, इस तरफ से आपका एक हाईवे आता है, नेशनल हाईवे 7, ठीक है। वो कहाँ पर जाता है, सीधा उत्तराखंड जाता है, ठीक है। और 707 हाईवे कौन सा है, जो शिलाई की तरफ को जाता है, ठीक है। पोंटा साहिब से ऊपर को एक जुड़ता है हाईवे, कौन सा, 707 हाईवे, ठीक है, 707। तो नदियों वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे नदियों के ऊपर जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं बनी है, कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। वो एक प्रकार से हमारा रिविजन ही रहेगा, जितनी भी नदियां हैं उसी के ऊपर कोई ना कोई जल विद्युत परियोजनाएं बनी है। तो इसके बाद ही हम उस टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे क्या होगा, हर एक चीज रिविजन भी हो जाएगी, आसानी से याद भी हो जाएगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो नदियों वाला टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ एक आपके अन्य तथ्य भी बनते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि दो राज्यों के बीच जो नदी विवाद है, ये किस आर्टिकल में बात की गई है, दो राज्यों के बीच अगर कोई नदी जा रही है तो उसका विवाद अगर होता है तो 262 आर्टिकल में उसकी बात की गई है, ठीक है। और उस जल विवाद का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। क्लियर होगी इतनी चीजें। और हिमाचल प्रदेश की जो ये 4 नदियां हैं, ठीक है, 5 नदियां हैं, 5 नदियों में अगर आपकी यमुना नदी को छोड़ दिया जाए तो जो ऊपर की 4 नदियां हैं, और इसके साथ अगर कौन सी नदी को मिला दिया जाए, झेलम। कौन कौन सी नदी होगी, झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी और ब्यास, ठीक है। इन 5 नदी को क्या कहा जाता है, पंचनद कहा जाता है, ठीक है। और ये नदी आगे जाकर के कहां से जाती है, पंजाब से होकर के जाती है, इसीलिए क्या कहा जाता है, पंजाब को 5 नदियों की संगम की भूमि कहा जाता है। क्लियर होगी इतनी चीजें, ठीक है। और ये जो 5 नदियां, इसके साथ अगर मिला दी जाए आपकी कौन सी नदी, सरस्वती और सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो इन 5 7 की 7 नदी को क्या कहा जाता है, सप्त सिंधु कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर होगी। आपकी एग्जाम में और भी अन्य चीजें आती है, ठीक है। चिनाब नदी के ऊपर जो इंडियन ज्योग्राफी के आपके क्वेश्चन बनते हैं कि चिनाब नदी के ऊपर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, पकलडूम, सलाल, बगलियार, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो हर एक चीज को मैंने प्रॉपर आपको बता दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा, जल विद्युत परियोजना वाला टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।